स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ये एक संख्या है 9 अंकों की 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है आपसे। सेवन 708x6y8z9। 99 से कटने का मतलब है कि 9 से भी कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा होगा। तो 9 से कटने का मतलब अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। और 11 से कटने का मतलब है कि ऑड और इवन प्लेस के डिजिट्स का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए। यही नियम होता है। तो पहले इसके ऑड इवन प्लेस को जोड़ेंगे, तो ऑड वाले को जोड़ेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 6 कितना 21, 21 और 8 29 और 9 38 38। और इधर अगर आप जोड़ते हैं तो 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इधर तो प्लस में ही आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस x प्लस वाई प्लस जेड का डिफरेंस या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए या तो -11 हो जाए। और दूसरी बात यहाँ ये भी तो है कि 9 से भी तो कटना चाहिए। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है, अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 9 से। तो उसमें हम आपको एक चीज बताए थे कि जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए। तो ये 9 हटा देंगे तो 8 प्लस 6 यानी कितना, 14 प्लस 8 22, 22 और 7 29, 29 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड किससे कटना चाहिए, 9 से। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या रखें, पहली बात तो यहाँ देखिए क्या क्या रख सकते हैं। तो बोलेंगे एक तो 38 रख सकते हैं, 38 रखेंगे तो 38 में 38 क्या हो जाएगा 0। और या तो क्या रख सकते हैं, देखो 38 लेकिन रखेंगे तो 38 रख सकते हैं क्या, संभव है, तो बोलेंगे 38 संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि x y z एक एक अंक की संख्या है और एक एक अंक की संख्या कभी भी 9 9 9 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी 9 तिया 27 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 38 तो कभी होगा नहीं, यानी इससे छोटा रहा होगा। इससे छोटा क्या रहा होगा, तो बोलेंगे वही रहा होगा जिसको घटाने पर 11 आ जाए, क्योंकि -11 बनाने के लिए इसको तो और बड़ा करना पड़ेगा। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या घटाए कि ये 11 आ जाए। तो बोलेंगे यहाँ पर क्या घटाना पड़ेगा हमको, 27 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 11। लेकिन क्या यहाँ 27 रखने पर 9 से कटने लग जाएगा, बोलेंगे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर देखें तो 2 बच रहा है। अब 2 में क्या जोड़े कि 9 से कटे, तो 16 रख सकते हैं या फिर इस तरह से रख सकते हैं। तो और क्या पॉसिबिलिटी है, 27 तो नहीं होगा। तो 27 के अलावा बोलेंगे कि 11 का कोई मल्टीपल भी बन जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 11 का मल्टीपल जैसे क्या 22 बन जाए, तो 22 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा इसमें, 16। क्या 16 यहाँ पर रखेंगे तो 9 से कट जाएगा, तो बोलेंगे हाँ 16 और 2 18, 18 9 से कटता है तो 16 मेरा हो जाएगा वो x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। आप ऑप्शन से भी रख सकते थे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ऑप्शन से भी रख सकते हैं। सवाल अच्छा है, समझ में आया आप लोगों को। हमने कहा 99 से कटने के लिए 9 से कटना चाहिए और 11 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने का नियम है अंकों का योग 9 से कटे, और 11 से कटने का नियम है ऑड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो या तो 11 हो या -11 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल है। जैसे हम 22 बनाए, 22 कैसे बनेगा, तो जब हम यहाँ क्या रख देंगे 16, 16 में 38 में से 16 जाएगा, क्या आ जाएगा 22। अब 22 क्या है यहाँ पर देखो रखेंगे 16 तो होगा सेटिस्फाइड, तो बोलेंगे 16 2 18, 18 कैसे कटता है 9 से, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 27 भी देखो दिया था ऑप्शन में, जान के देता है सब, 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या है। जब 2000 में जोड़ा जाता है तो परिणाम 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाता है, तो x के अंकों का योग बताना। अब कोई नंबर 12, 16, 18, 21 से कट रहा है, इसका मतलब वो इसके एलसीएम से भी कटेगा, वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
तो बोलेंगे एलसीएम क्या बोले थे, या तो बड़ा नंबर होगा या तो इसका मल्टीपल होगा। तो अगर बड़ा नंबर एलसीएम ले लेते हैं तो इसमें अभी 6 लेना पड़ेगा और इसमें अभी 8 लेना पड़ेगा। अब तो 21 करेंगे, कितना आ जाएगा जी, 48 को 21 से गुना करना, तो 8 8 2 16 और फिर 21 चौक 84, 84 और 16 10, यानी 1008। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1000। अब 1008 है, यानी कि ये सब संख्या से कौन कट रहा है, 1008। अब हमको बोल रहा है कि 2000 में क्या जोड़ा जाए। अब इसका दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2016। अब 1008 कट रहा है तो 2016 भी तो कटेगा, 1008 कट रहा है तो 2016 भी कटेगा। तो अब 2000 में क्या जोड़िएगा कि 2016 बनेगा, 16। अब 16 होगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है x के अंकों का योग। तो x के अंकों का योग यानी 16 का अंकों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझ आया, ये भी अच्छा सवाल था, आया ना समझ में। तो ये बढ़िया सवाल कीजिएगा तभी एग्जाम में जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए इसमें बोर्ड मास नियम लगा दिए थे आप लोग, आ रहा है ना आंसर। इसमें समस्या होगा तभी बोलिएगा। अगला देखिए, कह रहा है सेक्शन ए तथा सेक्शन बी के 90 छात्रों के गणित में औसत स्कोर 49 है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। तो हम बोलेंगे ए और बी। ए में जो है ना बी से 25% अधिक है, तो बोलेंगे 25% मतलब 1/4, यानी बी में 4 है तो ए में कितना होगा, 5। जबकि सेक्शन बी में छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर से 20% क्या है, अधिक है। मतलब कि बी में जो छात्रों का एवरेज है ना वो ए से 20% अधिक है। तो 20% मतलब 1/5। तो जो एवरेज होगा, अगर बी ए में 5 है तो बी में कितना होगा, 6 होगा, नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा है सेक्शन ए के छात्रों का औसत क्या होगा। तो पहले देखो ये तो एवरेज रेशियो में है, ये तो पूर्ण होता नहीं है। पहला काम क्या कीजिए कि 5 4 9 यूनिट का मान कितना है, टोटल कितने स्टूडेंट है, 90। तो हम कह सकते हैं कि 9 का मान 90 तो 1 का मान 10, यानी ए कितना रहा होगा, 50, और बी सेक्शन में कितना रहा होगा, 40। अब ये एवरेज दिया हुआ था, एवरेज तो पूर्ण होगा ना, यानी ये क्या रहा होगा, 5x और 6। अब हमसे कह रहा है कि यदि टोटल एवरेज भी दिया हुआ कितना, 49, कितने स्टूडेंट का, 90 स्टूडेंट का। तो सम कैसे निकलेगा, तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज को नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एवरेज को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम निकल जाए। और ये सम किसके बराबर होगा, तो टोटल लड़का का जो कि 90 है और उसका एवरेज कितना है, 40। इसको हल करेंगे तो 250 आएगा, इसको हल करेंगे तो 240 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 200 6 चौक 24, यानी कि 240। तो 250 240 कितना, 490x। अब बराबर इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, 9 चौक 36 और 8 44। अब यहाँ से 0 से 0 कट गया, x का मान कितना आएगा, 441/49। ये काटिएगा, कितना बार में लगाएं इसको, 9 बार में लगा दें। 9 9 81, 9 चौक 36, यानी पूरा किससे कट गया, 9 से कट गया पूरा। तो x का मान 9 आ गया। आपसे किसका पूछ रहा है, सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर। तो सेक्शन ए एवरेज क्या माने हो आप, x 5x ना, ए का एवरेज कितना 5x, अब बी का कितना 6x। तो x का मान कितना आ गया 9, तो 5x कितना होगा, 9 5 45। तो दिक्कत पैसा कितना है, 5,51,124। इसको अगर हम देखें गुरुवार को इतना हो गया, पीछे जाना है हमको, तो 5% वृद्धि हुआ। तो 5% वृद्धि मतलब 5 20 हो गया, 1/20 यानी 21 का मान है, 20 का निकालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8% मतलब कितना, 2/25 यानी 27 हो गया, यहाँ 25 का मान निकालना है। उसके बाद 1/20 मतलब 20% मतलब 1/5, 5 मतलब क्या 6 का मान है, हमको 5 का निकालना है। और 10% की कमी मतलब 9 का मान है, हमको कितना का निकालना, 10 का मान निकालना। ठीक है, इसको अगर आप काटेंगे, बड़ा नंबर है
आप डीएस से लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आएगा कितना 4500। बाकी आप काट लेंगे है ना तो भी आंसर आ जाएगा। काट के देख लीजिए। 9 ले अंकित करना चाहिए क्या कि अधिकतम 1680 हो ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ। एमपी पूछ रहा है अधिकतम यानी सीपी दिया हुआ 1680। अब कह रहा है क्या सीपी दिया हुआ है ठीक है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 16% छूट तो 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84। 25% लाभ यानी कितना 125। ये कट जाए कितनी बार में तो एमपी कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। ये फॉर्मूला या निवेश करता है 3 महीने के बाद ये अपना 8000 निकाल लेता है। ध्यान दीजिएगा 48,000 निवेश किया 3 महीना तक 3 महीना के बाद 8000 निकाल लिया तो कितना बचा होगा 40 ठीक है। 8000 निकाल लिया बचा कितना 40। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 महीना बाद बी ने 6000 और निवेश कर दिया और जबकि बी किया ना 6000 और निवेश कर दिया। 3 महीना तक 48,000 लगा रहा। 1 साल तक बिजनेस चला बचा कितना महीना 9 महीना। बी का काम किया है कि लेके आया है 60,000 लेकिन व्यापार शुरू होने के 6 महीना के बाद यानी 6 महीना तक कितना लगा रहा होगा इसका 60,000। 6 महीना के बाद 6000 और डाल देता है तो कितना डाल दिया हो गया होगा इसका। और बाकी के कितने महीने के लिए चला होगा 6 महीना के लिए। अगर टोटल बोल रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ ए को 12,000 मिलता है तो टोटल लाभ निकालना है। अब बोलेंगे यहाँ पर काट दीजिए जो कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। कुछ कट भी रहा है तो बोलेंगे 600 सब में दिख रहा है 6 से काट सकते हैं। यहाँ काट दीजिए 6 से कितना बार में 8 बार में। और यहाँ 6 से 3 कट जाएगा और कट जाएगा 20 और ये कटेगा 6 से 6 ही कट जाएगा 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 24 20 दिया 60 60 प्लस 66 126 और इधर कितना आएगा 4 84। अब इसमें कट रहा है तो काट देंगे। किससे कट रहा है 6 से कट रहा है ना तो 6 से कटेगा 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 21 बार में। 7 से देखो तो कट रहा है 7 दूनी 14 7 दिया। ए का हिस्सा कितना है 12,000 ना यानी 2 का मान 12 तो 1 का मान 6,000। कुल लाभ पूछ रहा कुल लाभ कितना 3 2 5 गुने 6,000 यानी कितना हो जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है। ये भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अगला देखिए कह रहा है 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं। 14 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन कार्य करने के बाद 6 को कार्य छोड़ दिया और अंतिम दिन वापस शामिल हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 14 आदमी 6 दिन काम किया क्योंकि 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया 6 को और अंतिम दिन फिर शामिल हो गया। इसका मतलब क्या किया कै दिन काम किया शुरू में कै दिन शुरू में 5 दिन और अंतिम 1 दिन कितना दिन 6 दिन। कितना श्रमिक काम किए हैं 14 श्रमिक। 6 दिन कितना श्रमिक काम किए हैं 14 श्रमिक और उसके बाद 6। चलिए आगे बढ़िए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है वाह साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 और 5 साल बाद 16,800 हो जाती है। उसी दर पर 10% वार्षिक दर से उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 3 साल में 14,880 हो जा रहा है और 5 साल में यानी अब यहां से 5 साल में यानी 2 साल बाद और कितना हो जा रहा है 16,000। तो 2 साल के मार्जिन में कितना बढ़ा तो बोलेंगे 2080 बढ़ा 2080 2000 कितना 16,800 हो गया जी। 2080 ने 1,920 1920 बढ़ा ना बोलिए हाँ या ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर अब बोल रहा है कि उसी राशि पर
और ये 2 साल में बढ़ा है, तो प्रत्येक साल कितना बढ़ा होगा? रेट निकालना पड़ेगा ना, राशि निकालना पड़ेगा ना, तो प्रत्येक साल कितना बढ़ा होगा? 960। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल ही ना 3 साल में कितना हो गया होगा? 14,880 3 साल में। तो प्रत्येक साल अगर 960 ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा? 2800, यानी कि 2880 ब्याज मिल गया होगा। तो यानी राशि रहा होगा कितना? 12,000 रहा होगा। कितना रहा होगा? 12,000 में 2880 मिलेगा तब ना हो जाएगा कितना? 14,000। यानी प्रिंसिपल कितना आ गया? 12,000। इस पर किस रेट से? 10% के रेट से। कितना साल का? 4 साल का। कितना होगा ब्याज? 40%। अब उन्हें क्या कर देंगे? 100, 12 चौक 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? बोलेंगे भाई 2 साल में 1920 बढ़ गया, प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा होगा? 960। तो 3 साल में कितना बढ़ेगा? तो बोलेंगे 3 साल में बढ़ेगा 2880। यानी 3 साल पीछे अगर जाए यहाँ से 3 साल पीछे, चूंकि 3 साल में इतना होगा तो प्रिंसिपल मिल जाएगा हमको। प्रिंसिपल कैसे? तो 2880 घटा देंगे इसमें। अब प्रिंसिपल 12,000 है तो इस पर 10% के रेट से 4 साल का ब्याज कितना परसेंट? 40%, यानी 48,000। चलिए अगला क्या करा? एक रेलगाड़ी वाराणसी से लखनऊ के लिए क्रमशः 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती है। क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड भी दिया हुआ। तो दोनों रेलगाड़ी वाराणसी से कितने किलोमीटर दूरी पर एक साथ मिली? कल भी बताया ऐसा क्वेश्चन, कल बताया था ना आपको। एगो 11 बजे चल रहा है, एगो 11:30 में चल रहा है, तो आधा घंटा में एगो ट्रेन पहुंच जाएगा, कितना दूरी तय कर लेगा? तो बोलेंगे 140 के रफ्तार से 70 किलोमीटर चल जाएगा। कितना चलेगा? अब यही 70 का पीछा करेगा कौन? दूसरा। कितना के रफ्तार से? 110। ठीक है, एगो ट्रेन जो कि चल रहा है 110 के रफ्तार से, वही 11 बजे चला है ना। अच्छा उल्टा लिख दिया। एक ट्रेन जो 11 बजे चला है उसका स्पीड कितना है? 110। अब ये आधा घंटा में कितना चल लेगा? 55 किलोमीटर। अभी 55 किलोमीटर के मार्जिन को कवर करना है किसको? 140 वाला के। अब पीछा करना शुरू करेगा, इसका मतलब 30। तो ये टाइम निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा? टाइम। अब यहाँ टाइम नहीं निकालना हमको डिस्टेंस निकालना। बोल रहा है कि कितना दूरी पर, कितना दूरी पर, मतलब दोनों वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम कहेंगे ये तो आ गया टाइम, कि कितना टाइम के बाद मिलेंगे। अब इतना टाइम में ये बंदा जो 140 से खुला है वो कितना दूरी तय कर लेगा? तो बोलेंगे भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो सीधे यहीं पर गुना काहे नहीं कर दे हम टाइम से, स्पीड से? तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो 14 × 5 = 70 और 77 और बटा क्या आ जाएगा? 3। इसको हल कीजिएगा तो 3 दूनी 6 और उसके बाद कितना आएगा? 5 बार में 15 और फिर 2 बचेगा तो 6 तिया 18.2/3। अरे ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ए आएगा ना। ए मेरा आंसर होगा। हम यहीं पर टाइम निकाल दिया और टाइम को किससे गुना कर दिए? स्पीड से। कल हालांकि इस पर बताए हुए इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताएं। चलिए आगे बढ़िए। करा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्वाह्न 11 बजे पी से दौड़ना शुरू करता है। वो 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटा आराम करता है। वह ऐसे तब तक करता है जब तक एक दूसरे व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता। 2 बजे अपराह्न यानी पीएम पर बिंदु पी से दौड़ तथा वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। पहले व्यक्ति कितना बजे अपराह्न को पकड़ा गया? एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 बजे पी से दौड़ना शुरू किया। 11 बजे 11 AM में, ठीक। और 10 के रफ्तार से चलना शुरू किया। अब इसका तरीका क्या चलने का है कि 2 घंटा दौड़ता है, 1 घंटा आराम करता है। और एक आदमी है 2 बजे चलना शुरू किया है और ये चल रहा है 11 बजे से। तो बोलेंगे 3 घंटा में 11 से 2 3 घंटा में ये तो भैया चल जाएगा कितना किलोमीटर? बोलेंगे कि 2 घंटा चलता है, 1 घंटा आराम करता है, यानी 20 किलोमीटर।
अब ये चल जाएगा 20 किलोमीटर, आज 3 घंटा बाद ही चलने शुरू किया है। तो 3 घंटा बाद चलना शुरू किया है तो ये तो रुकेगा थोड़े, ये तो फिर चलेगा, अब फिर चलेगा तो फिर चल लेगा 2 घंटा में कितना 20 किलोमीटर। तो ये यहाँ पहुंच जाएगा 2 बजे के 2 घंटा के बाद, रुक जाएगा, आराम करने लगेगा, यहाँ पहुंच के आराम करने लगेगा। तो अब मार्जिन कितने का है, तो बोलेंगे 40 का। इस 40 के मार्जिन को रुका हुआ नहीं चल रहा है। अब ये बंदा कितना के रफ्तार से, 15 के रफ्तार से चलेगा तो कितना देर में चल लेगा, तो बोलेंगे 15 दूनी 30, अब बचेगा 10, यानी कि 2/3, यानी 2 घंटा 40 मिनट में चल लेगा। लेकिन चलना कितने बजे से शुरू किया, 2 बजे से। तो 2 बजे के 2 घंटा 40 मिनट के बाद कितना होगा, 4:40 में वो क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, क्या इसको बताना पड़ेगा, बताइए, बना लिए हैं क्या इसको, टाइम बचाते हैं थोड़ा सा, इसको बना लिए हैं, बन गया ये, यानी एक से भी नहीं बना तो बोल सकते हैं। ये वाला कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा एक जीवा AB और वृत्त C1 जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, वृत्त C2 को स्पर्श करती है जो C1 के सकेंद्रीय, सकेंद्रित मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम, दोनों का सेंटर सेम है। तो एक जीवा AB और वृत्त C1 जिसकी त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर है, वृत्त C2 को स्पर्श करती है, त्रिज्या 8 है, इसका त्रिज्या कितना है, 8। अब बड़ा वाला का कितना है, 17। तो किसका पूछ रहा है, जीवा की लंबाई पूछ रहा है ना, ये तो इजी है भाई। 17 और 8 का ट्रिपलेट कितना होता है, 15। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, अब देखो ये 15 ही आएगा ना, ये भी 15, तो 15 दूनी 20 हो जाए। चलिए आगे बढ़िए। करा 2 बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है, कितना, 7 और 9, उसके ऊंचाई का भी अनुपात दिया हुआ है। यदि दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 है, तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी। दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको, ठीक है। आधार मतलब क्या, आधार कैसा होता है बेलन का, 2πr, जो कि कितना दिया हुआ है, 154। तो यहाँ से रेडियस 7 आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगा, 7। ऐसे टेबल भी याद करवाते हैं हम कि अगर एरिया 154 है तो रेडियस कितना होता है, 7 होगा ना। अब रेडियस 7 हो गया तो कह रहा है पहले बेलन की त्रिज्या बताओ, दूसरा का तो पता चल गया ना, दोनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ, ऊंचाई का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, पहला का r1 h1, दूसरा का r2 h2, और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ कितना, ऊंचाई दिया हुआ कितना, 7 और 9। अब देखो दूसरा का तो रेडियस पता चल ही गया आपको, दूसरा का रेडियस पता चल गया ना, कितना आया, 7 ना। तो यहाँ पर आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 49, पाई से पाई कट गया, 3 तिया 9, 7 से क्या कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो r1² बराबर कितना होगा, ये 49 गुणे क्या 3, तो 49 रूट करेंगे तो कितना आएगा, 7 रूट, ऑप्शन नंबर हाँ ये अच्छा, इससे कोई, हम तो डायरेक्ट लिख दिए थे ना, πr², हम तो डायरेक्ट लिख दिए कि 7 रेडियस रहेगा तो कितना होगा, 154। हम इसको सॉल्व कहाँ की, ठीक है, वहां गलती से लिख दिया 2πr, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। करा 7 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हो जाएगी। गोला देखें, अब उसको काट दे तो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन काट दोगे ना तो बन जाएगा 3πr², तो कितना बढ़ गया, 6 हो गया ना, 3 3 6, तो 2πr² बन गया, नहीं समझे। गोला का होता है क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 4πr²,
स्क्वायर। जितना क्वेश्चन आ रहा है ना, एगो हम ये दूसरा बैच में हम पढ़ा रहे हैं, एगो अभी जो आया कुल पार्टनरशिप वाला वो अभी दूसरा बैच में पढ़ा, कोई ना कोई बैच में पढ़ा ही रहे हम, समझिए तो, ठीक है। और ये सब सवाल पूछा हुआ, सब अच्छा लेवल का सवाल है। आसान रहता था तो हम ही देखते थे 24 मिनट में खत्म कर देते, 30 मिनट में खत्म कर देते। ये आसान नहीं है ये सब क्वेश्चन, और थोड़ा सीरियल वाइज भी रखे, आप देख रहे हैं क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है तो थोड़ा सा चैप्टर वाइज रिवीजन भी हो जाएगा। अभी 4 पाई आर स्क्वायर, अब बीचवा से इसको काट दोगे तो 2 गो गोला बनेगा, इसे बनेगा। अब इसका एरिया क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका भी कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों का योग कितना आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। दोनों में अंतर कितने का आया देखो तो 2 पाई आर स्क्वायर आया। अब बस यही लिखा दीजिए, और क्या 2 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर है ना। तो 7, हालांकि आप अभी देखें तो 154 आगुन है, इसको कर सकते थे आप, तो 7 से 7 क्या हो गया कट गया है ना। उसके बाद गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 दूनी 28, क्या बोले, अच्छा 82 है तो 2 से भागा दे दीजिए ना, कितना आ जाएगा 4, तो ये कट जाएगा कितना बार में 11 होता है, 11 सत्य, ठीक है। आइए अब यहाँ फिर आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस करा। एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊंचे ऊपर एक पहाड़ चोटी के शीर्ष में अपने समान दृष्टि क्षेत्र में 2 नौकाओं को अवनीत कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है। यदि दोनों नौकाएं पहाड़ की एक ही साइड है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। एक के तरफ है दोनों, एगो कितना है 30 है, एगो का कितना डिग्री है 45। तो कह रहा है पहाड़ दोनों नौकाएं पहाड़ी एक ही साइड है तो उनके बीच का दूरी, यानी ये वाला पूछ रहा है ना, आया ना। बनाने वाला इसको बनाते रहेगा, बनाने वाला इसको बनाते रहेगा। ये कितना है 500, कितना है 500। पिछले सेशन में हम बताए थे 30-60 वाला, यहाँ पर आप सीख लेंगे किसका 45 और 30 वाला। तो 45-30 में क्या होता है, अगर इस तरह का हो तो 45 के सामने अगर ये 1 यूनिट है, हालांकि डायरेक्ट याद भी करवाते हैं, नहीं याद है तो देख लीजिए पहले, ये कितना यूनिट है 1 यूनिट, तो ये भी 1 होगा। अब देखो 30 के सामने भी तो 1 ही हो गया इस ट्रायंगल में, बड़े वाले में। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60। तो हम क्या बोले हैं कि 30 के सामने वाला 1 तो 60 के सामने वाला। अब हर दिन आएगा तभी समझ में आएगा भाई, अब एक दिन आप आइएगा एक दिन नहीं आइएगा। तो हमने कहा कि 30 के सामने वाला अगर 1 माने हम किसके सामने वाला 45, तो इसके सामने भी तो यही है, तो 60 के सामने वाला कितना होगा √3। तो x का मान कितना होगा √3 माइनस, अगर 1 यूनिट का मान 500 है तो √3 माइनस 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान कितना 500, तो √3 माइनस 1 का मान कितना, तो 500 गुने, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये दूरी पूछ रहा था ना भाई। अब देखो यहां पर आपको क्या किया है 7×5 है, यानी लगभग कितना 386। ऑप्शन नंबर सी है ना। ये ऐसे नहीं दिया है, ऐसे भी देता है आंसर कभी कभी, एक होगा क्वेश्चन लगता है अगले तो होगा, इसमें सही आंसर दिया होगा। चलिए समझ में आया बात ये। अब यहीं पर अगला भी निपटा सकते हैं हम। कैसे निपटा सकते हैं देखिए, समुद्र के 2 पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों तरफ है। देखो ये प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस, इस बार दोनों तरफ है, इधर और इधर। एक वो 30 डिग्री है, वो कितना है 45। ठीक, अभी हम समझाए यही चीज भाई। तो कोई पॉइंट को उठा के खाली कहाँ कर दिया उधर, इस पॉइंट को उठा के किधर कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। 45 के सामने वाला कितना यूनिट 1 यूनिट, तो ये 1 तो ये भी कितना, क्योंकि ये 45 तो ये भी कितना, समझते हैं ना ये सब चीज। अब 30 के सामने वाला 1 तो ये कितना 60 है ना, अगर ये 90 है ये 30 है तो कितना 60। तो यहां से यहां तक 1, तो यहां से यहां तक कितना √ तो होगा। तो आपसे क्या बोला प्रकाश स्तंभ ये कितना मीटर है
ये वाला 100 है, कितना है, यानी एक का मान 100। तो इस बार कितना का मान पूछ रहा है, दोनों के बीच की दूरी ना, यानी यही पूछ रहा है ना, √3 + 1। तो एक का मान 100, तो इतना का मान गुने 100। नहीं, अब देख लो इस बार ऑप्शन कैसे दिया, इस बार भी वैसा ही धप्पा किया गया। जी बिल्कुल, यही है ना, वही किया है। 1.73 रखोगे तो कितना आएगा, 2.73 × 100 कितना आएगा, 200। ऑप्शन नंबर, एक बार में नहीं समझ में आया तो घर में जाके देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B 72 है, कोण C 44 है, भुजा BC बिंदु D तक बढ़ाई गई है। ABC है, BC को जो है ना D तक बढ़ाया गया, हाँ D तक। अब कह रहा है कोण B 72 है, ये वाला बात, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है तो कोण B का द्विभाजक ACD यानी ऐसे, और यहाँ ऐसे, दोनों बिंदु E पर मिलते हैं, यानी E पर मिल रहा है, तो BEC पूछ रहा है, BEC। डायरेक्ट ट्रिक भी हम इसका बताते हैं आप लोगों को जब हम पढ़ाते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ये 44 है तो ये इतना दूर कितना हो जाएगा, 136 हो जाएगा। तो ये जो मेरा कोण है ये निकालना है ना हमको, तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे 72 का आधा यानी कितना, कितना 44 + 136 का आधा यानी कितना, 68 होगा। और प्लस कितना, वही जो पूछ रहा है, एंगल BC बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 कर देंगे, बस हो गया। तो एंगल BEC कितना आ जाएगा, 180 या माइनस कितना, 36 44 80 यानी 148, घटा दोगे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला देखिए क्या करा ABC में AC 8.4 सेंटीमीटर है, BC 14 है, ABC है। इसमें ABC में ये BC कितना है, 14 है, और AC 8.4 है। PAB पर एक ऐसा बिंदु है, P यहाँ AB पर, यहाँ पर P एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, जो CP जो है ना, CP 11.2 है, यानी CP 11.2। तो ACP बराबर B है, ACP ये वाला, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है BP की लंबाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, BP यानी ये वाला पूछ रहा है हमसे ये। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिमिलर कर देंगे हम दो ट्रायंगल को। यहाँ देखो, अगर यहाँ अल्फा है तो ये, तो देखो अगर ये अल्फा है तो ये इस ट्रायंगल के लिए भी अल्फा है, इस ट्रायंगल के लिए भी, और बड़े वाले के लिए भी अल्फा है। तो ये जो अल्फा कोण एक का कॉमन है दोनों में, और ये जो थीटा यहाँ है तो यहाँ भी क्या है, थीटा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ABC के। अगर APC लिखे हैं तो इधर हम क्या लिखेंगे, ABC नहीं, ABC नहीं, APC लिखा है ना, तो ACB, चूंकि यहाँ पर ये वाला कोण है और यहाँ पर ये वाला कोण, ठीक है, हो गया क्लियर। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गया तो हम यहाँ से सिमिलरिटी वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। अल्फा के सामने कितना डिग्री का कोण, कितना भुजा है, 11.2 छोटे वाले में, और बड़े वाले में कितना है, 14। अब इस कोण के सामने जो सिमिलर सेम नहीं है उसके सामने कितना है, 8, छोटे वाले में कितना है, 8.4, और ये जो सेम नहीं है इसके सामने बड़े वाले में कितना है, तो बड़े वाले में नहीं पता, ये भी दिया हुआ था क्या। तो फिर अगर इधर से देखें तो थीटा के सामने वाला कौन सा साइड है, देखो तो छोटे वाले में क्या है, AP है छोटे वाले में, और बड़े वाले में कौन सा है, छोटे वाले में AP है और बड़े वाले में क्या है, 8.4। थीटा के सामने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप कर सकते हो, अब यहाँ से एक बार AB निकाल लीजिए और फिर AP निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा ना, AB और AP दोनों निकाल लेना है। यहाँ से पहले AB अगर निकाल लेंगे, AP निकाल लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, PB। तो इसको काटिए, 7 से कट जाएगा, ये
ये 14 से कट जाएगा ना, सीधे तो कट जाएगा। 14 से कटेगा कितनी बार में? 7 बार में, 8 बार में ना। 14 से 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? ए बी दशमलव दशमलव खत्म। ए बी कितना आ जाएगा? तो ये 8 से कटेगा, 8 एक बार में, फिर 10 देंगे और 8 × 5 = 40, यानी कितना? 10.5। अब ये 10.5 आ गया। कौन? ए बी। ए बी कितना आ गया मेरा? 10.5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना 8.4 बटा 10.5 बराबर ए पी अब बटा 8.4। तो यहाँ से ए भी निकल जाएगा। तो 10.5 आ गया ये। तो इसको काट देंगे, 7 से 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35 और 7 से इसको काट देंगे 12.8 और ये कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा पूरा। नहीं कोई बात नहीं। ए पी कितना आ जाएगा मेरा? 1.2 × 8.4 और बटा 1.5, ये ए पी आ जाएगा। और ये मेरा पूरा ए बी कितना है? 10.5। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा आपको। 10.5 में आपको घटाना पड़ेगा कितना? 1.2 × 8.4 और बटा में 1.5। ठीक है, लगभग कितना आएगा देख लीजिए। नहीं आएगा ना, लगभग उतने आएगा, चेक कर लीजिएगा ऐसे आप लोग। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है दी गई फिगर में एपीओ 35 डिग्री दिया हुआ। भाई इसको क्या है करना है? इसमें कुछ नहीं है। आप जानते हैं अगर एपीओ 35 दिया हुआ तो ये भी कितना होगा? 35, यानी बीपीओ भी कितना होगा? 35। कॉन्ग्रुएंट होता है दोनों। अगला कह रहा है एबीसी एक वृत्त की 3 बूंदें इस तरह है कि जीवाएं एबी एसी द्वारा ओ पर मिलती है। ये वृत्त है। एबीसी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस तरह है कि जीवाएं एबी और एसी द्वारा केंद्र ओ पर बनती है। एबीसी एक वृत्त पर 3 बिंदु इस तरह स्थित है कि जीवाएं एबी और एसी द्वारा केंद्र ओ पर बनाए गए कोण। अच्छा, कितना कितना डिग्री है? एगो मान लिया जाए 80 है। 80 किसके द्वारा? ए बी के द्वारा। और ए सी, अच्छा ए बी ए सी दोनों है ना। एगो वृत्त हो गया, यहाँ पर से ए बी मान लीजिए, ए बी, और यहाँ से चलो ए सी मान लेते हैं, और ये केंद्र है। तो ए बी के द्वारा बनाया जा रहा है कितना डिग्री? ए बी के द्वारा 80 डिग्री और ए सी के द्वारा 120। तो आपसे पूछ रहा बी ए सी क्या होगा? बी ए सी मतलब ये वाला कोण ना। तो आप जानते हैं कि अगर ये 80 120 है तो ये पूरा कितना हो गया? 200। तो ये कितना होगा? 160। तो केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप से परिधि पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। तो ये 160 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप से परिधि पर बनने वाला कोण का दुगना होता है। अगर ये 160 है तो कितना? क्योंकि ये 80 आया, ये 120 आया, तो पूरा 360 होना चाहिए। तो ये 160 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। करा साइन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा का मान 30 रख दीजिए। 30 में कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 कितना होगा? 30 से बढ़िया होगा 45 रख दीजिए। साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2, यानी 1/√2 हो गया। 1/√2 अब प्लस सेक उलट जाएगा यानी √2, इसका स्क्वायर। यहां भी तो वही कहानी आ जाएगा, 1/√2 और ये √2, इसका क्या? स्क्वायर। तो दो है तो √2 और +1 यानी कितना? 3/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी 3/√2 का, तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 यानी 9 आ जाएगा। ऊपर में कितना आएगा? 9। नीचे में कितना आएगा? 1 प्लस क्या है? सेक थीटा। 1 प्लस सेक 45 कितना आएगा? 1/√2 आएगा ना। और नहीं √2 आएगा ना। और कॉसेक 45 में कितना आएगा? √2। इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो √2 × √2 कितना? 2 और 1 कितना? 3 का स्क्वायर 9। तो नीचे में भी 9 आ गया। तो 9/9 कितना होगा? 1 होगा इसका आंसर। वैल्यू पुटिंग से बना दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोला। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 16 कॉस स्क्वायर प्लस 25 साइन स्क्वायर प्लस
5 चौक 20, 20 दूनी 40 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक्स स्क्वायर का मान। उसी तरह वाई स्क्वायर का मान 4 चौको 16 साइन स्क्वायर, समझ गए। और ये 25 कॉस स्क्वायर माइनस कितना 40 साइन थीटा इंटू, दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों क्या हो जाएगा 16 कॉस स्क्वायर और 16 साइन स्क्वायर, 16 कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और प्लस 25 कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस, तो यहाँ 1 देगा, 16 एकम 16 और 25 एकम 25, 16 25 कितना 41, ऑप्शन नंबर 2, तो यही आंसर है।